लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया है। आम आदमी जो भी टिकट इच्छुक या उम्मीदवार मैदान में आते हैं उनसे सवाल करता है कि उनके लिए क्या सुविधा मिली, क्या हुआ। लेखा जोखा मांगने वाले जनता को राजनेता गोलमोल जवाब देते हैं। इसीलिए दैनिक जनजागरण ने मुहिम शुरू की है, जनता का मलाल लीक से हट के सीधा सवाल। हर आदमी से बात करेंगे, हर वर्ग से बात करेंगे, ताकि नेताओं की असलियत सबके सामने आ सके। हरियाणा विधानसभा के चुनावों को लेकर टिकटों की मारामारी हर पार्टी में चल रही है, लेकिन जो जो नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों का फैसला भी होता जा रहा है और दिल्ली में लगी उम्मीदवारों की भीड़ छटने लगी है। हमारे साथ हैं कमल सिंह प्रधान, जो दिल्ली का नजारा देखकर दीवाने लौटे हैं। प्रधान जी, दिल्ली में किस प्रकार की क्या मांगे है? सबसे पहले तो मैं अजय सैनी जी आपको नमस्कार करता हूँ। आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हो भिवानी में, और जब मैं कॉलेज का प्रधान बना तब से देखता हूँ बड़ी स्टिक आपकी पत्रकारिता रही है। अभी मैं दिल्ली गया था, मैं कांग्रेस पार्टी से तो शाम से आवेदन किया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस के लगभग 2800 आवेदनों ने, जो उसमें 80 सीट भी थी, और महिलाओं ने भी काफ़ी अप्लाई किया है, नौजवानों ने भी, किसानों ने भी, मजदूरों ने काफ़ी कांग्रेस के लिए, इसलिए भीड़ तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ है। भीड़ बहुत है, अब तक लोग वहीं डटे हुए हैं, मतलब भीड़ छटी नहीं है। लोग इसी आस में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी जारी नहीं करी है अपनी जो सूची है, और भी इसने बीजेपी ने नहीं करी है, और दूसरी पार्टी दोनों की इंतजार में है कि किसको मिलेगी, कौन आएगा कौन जाएगा। इसलिए भीड़ दिल्ली के अंदर, हरियाणा की बहुत ज्यादा है। तो प्रधान जी, आप कहेंगे वहाँ भीड़ नहीं छठी, आप वहां से कैसे लौट आए? मैं तो ये था 5-7 दिन से गया हुआ था, और कल मेरी एक कोर्ट में कोई तारीख है, इसलिए तो कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी, और कुछ भाई अप्लाई करना है एप्लीकेशन, उसके लिए भी कुछ कागज वगैरह चाहिए थे, वो भी, क्योंकि आवेदन के लिए जो भी फॉर्मेलिटी होगी, टिकट जो हम नॉमिनेशन भरेंगे तो सारी चीज पूरी करनी, इसलिए एक दिन के लिए आया हूँ। तो प्रधान जी, आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस आपके उम्मीदवारी के बारे में सोचेगी? देखो, हाईकमान ने और भूपेंद्र हुड्डा ने और उदय भान जी ने, राहुल जी ने एक फार्मूला बनाया है, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिलती है तो सोशल मीडिया ने भी काफी सर्वे करे हैं, आप पत्रकार भाइयों ने भी काफी सर्वे करे हैं, मालिक की दया से जनता के सर्वे में सबसे ऊपर हूँ, तो अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिलती है तो हमें मिलेगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से बावरिया जी जो हमारे प्रभारी है कांग्रेस के, उनका बयान आया था कि भी 3 बार जो हारे हुए कैंडिडेट है उनके परिवार को या किसी को टिकट नहीं देंगे, तो अगर ऐसा कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस करने कथनी में अंतर नहीं है, अगर ऐसा करेगी तो हो सकता है मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे से अच्छा कोई और आदमी उसको भी मिल सकती है। प्रधान जी, जिस तरह की भीड़ दिल्ली में लगी हुई है, नेताओं का रुझान क्या है? जो लोग अपने आप को कहते हैं कि टिकट दे, हमारी जेब में, हम उम्मीदवार बनाएंगे, उनका रवैया क्या है? देखो, स्वाभाविक तौर पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के मकान में सबसे ज्यादा भीड़ है आज के दिन कांग्रेस पार्टी के जितने नेता उनमें, और वो इसका कारण भी है कि उनके नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन भी किए, धरने भी दिए, और दूसरी बात यह है कि जो घोषणा पत्र बनाया था MSP सीटू लागू करने का, उसमें घोषणा पत्र में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे, तो किसान और नौजवानों को 2 लाख रोजगार देने की बात है, बुढ़ा 50,000 करने की बात है, उदय भान जी ने और भूपेंद्र हुड्डा की जोड़ी ने इकट्ठा करा है, तो स्वाभाविक तौर पर लोग वही ज्यादा जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विवादों के घेरे में है, क्योंकि उन भी कई तरह के आरोप लगते हैं कि शिक्षकों पे लाठीचार्ज हुआ था, एक महिला शिक्षक मारी गई थी उनके टाइम में। गुड़गांव की मारुति प्लांट में हड़ताल हुई थी, तो वहां भी एक मैनेजर को जिंदा जलवा दिया गया था। ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। देखो, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख कैसे बच पाएगी? देखो, ऐसी बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के एक आपने बता दिया, एक टीचर पे लाठीचार्ज हो गया, उसकी उन्हें उस टाइम में निंदा भी करी थी, और उससे कही थी भी गलत हो गया, पुलिस ने गलत कराया है एज ए मुख्यमंत्री होते हुए। और दूसरी बात, जो मारुति वाली बात, उसमें भी निष्पक्ष न्याय जांच कराई थी। इस सरकार का क्या करे, 750 किसान शहीद हो गए, और पता नहीं कितने किसानों के सर फोड़ दिए, टांग तोड़ दिए, नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे, अग्निवीर के बारे में प्रदर्शन कर रहे थे,
कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, नरेगा की बहनें प्रदर्शन कर रही थी, आशा वर्कर प्रदर्शन कर रहे थे, और आपकी आंगनबाड़ी की महिला प्रदर्शन कर रही थी, कंप्यूटर साथी प्रदर्शन कर रहे थे, पटवारी भाई प्रदर्शन कर रहे थे। इस सरकार की तो लंबी चिथर सबको लाठी से दबाया है और कोई न्यायिक जांच नहीं कराई। तो मैं मानता हूं कि उस चीज को लोगों ने समझा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों कोटा बढ़ाया था और बाड़ा दादरी इनमें जो किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन बंद थे, 1600 करोड़ रुपए थे, वो सारे उन्होंने माफ किए। तो ये कई चीजें हैं जो उनके हक में जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी C2 लागू करने के लिए उस कमेटी के अध्यक्ष थे भूपेंद्र हुड्डा, और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि भी किसान को एमएसपी C2 मिलेगी, और किसान को एमएसपी C2 मिल जाएगी तो मैं मानता हूँ देश का विकास काफी होगा। इसलिए सबकी नजर उन्हीं की तरफ है। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत काम किए जनहित के, लेकिन जो आज से 3-4 साल पहले तक हुआ था दलदला, उसको लोग भूल गए हैं। देखो, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का कोई कसूर नहीं था। वो लोग अपने आरक्षण की मांग कर रहे थे, हालांकि वो निंदनीय घटना थी। उसमें जो उसमें तो सीधे सीधे प्रधान जी नाम आए जो उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम तो किसी का लगा लो जी, नाम लगाने में तो इसलिए था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो आगजनी तो और कई जगह भी हुई थी, खाली रोहतक में तो हुई नहीं। प्रधान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे वीरेंद्र सिंह, उनका टेप भी वायरल हुआ था एक चैनल पे, उनकी ऑडियो टेप वायरल हुई थी। उसके अंदर साफ था कि तुमने क्या क्या, कोई कप्तान सिंह थे उनसे बात की चर्चा थी, तो वो लोग भूल गए वो जख्म। मैं वही बात आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, आपकी बात को काट नहीं सकते, आप सीनियर पत्रकार हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो घटना हुई थी वो घटना अच्छी नहीं थी, लेकिन वो घटना सरकार की साजिश पे हुई थी। मैं इस बात का प्रत्यक्ष हमारे पास प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि उस टाइम वो आरक्षण मांग रहे थे, वो आरक्षण के आड़ में सरकार ने गुंडे भेज दिए, उनसे आगजनी करा दी और आरोप लगा दिया भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर या दूसरे साथियों पर। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, ये हमारा प्रदेश भाईचारे का प्रदेश है। उसके बाद में कोई घटना नहीं, हालांकि सरकार ने पूरी जाति रंग देने की कोशिश करी, लेकिन आज हमारा पूरा प्रदेश भाईचारे के अंदर है। आपस में एक दूसरे ब्याह शादी में शामिल होते हैं। कड़वाहट डालने की कोशिश हुई, लेकिन ये जनता बड़ी अच्छी है, जागरूक है। उनको पता लग गया कि राजनीतिक तौर पे ये घटना को अंजाम दिया गया था, इसलिए वो जो दुखहम है, किसी दुकान जड़ी है उसका तो बहुत ज्यादा दुख है, और किसी के साथ अगर कोई घटना हुई है वो भी बहुत बड़ा दुख है। वो चीज दोबारा इस प्रदेश में ना हो, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। आपने कहा कि हरियाणा में सौहार्द बना रहना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बात है। कांग्रेस में सौहार्द कैसे बनेगा? क्योंकि आप उसमें नेताओं की सिर फुटबॉल है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है तो कोई किसी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जनता भगवान है, जनता इलाज करे इन नेताओं का। जो नेता ऐसी भाषा बोलता है किसी पार्टी का हो, मैं खुले तौर पर इस कैमरे के सामने कहता हूँ, जनता उसका इलाज करे। आप एक बात बताओ, जनता आपको वोट देती है लगातार 60-60, 70-70, हार जाओ कोई बात नहीं, और जनता को आप बुलाना देते हो, क्यों थारा फोन उठाऊं, क्यों थारी बात सुनूं? ऐसे लोगों का इलाज करो, जनता करेगी इलाज। आप और हम तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ किसी पार्टी या कोई नेता हो, अगर वो अपराधी है तो उसको सबक सिखाओ। अगर वो जनता को की भावना की कदर नहीं करता या जनता की कदर नहीं करता, उसको सबक सिखाओ। जनता के हाथ चाबी अब की बार 2024 की। कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, अगर उसकी नीयत गलत है और उसकी सोच गलत है तो सबक सिखा दो, अब ये मौका है। प्रधान जी, जनता तो इलाज करेगी, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी राजनीति क्या है? देखो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ, राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा, दो नेताओं का नाम लेके कहता हूँ। राहुल गांधी जी का लोगों ने गलत तरीके से मीडिया में प्रचार करा है बीजेपी ने। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और उन्होंने एक ही बात कही कि मैं तो नफरत को खत्म करना चाहता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। हालांकि मोहब्बत की आज उनका प्रयास काम आ रहा है। जम्मू के अंदर दंगे हो सकते थे बहुत बड़े, पूरा प्रयास था,
लेकिन उनका जो बात थी कि नफरत को छोड़ो और भाईचारा बढ़ाओ, उसका परिणाम ये हुआ कि नु के अंदर दंगे नहीं हुए। तो ऐसे नेता आएंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। और ये नेता ऐसे होने भी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी पार्टी गलत कई नेता हमारी पार्टी में शामिल है ऐसे, और कोई बीजेपी में शामिल है। जनता उनको सबक सिखा दे, उनको पता लगे जनता के पास बहुत बड़ी ताकत है। किसी आदमी को विरासत का घमंड हो, किसी आदमी को अपनी ताकत का घमंड हो, किसी को पैसे का घमंड हो, ये जनता 1 मिनट में घर बिठा देती है। तो मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी को घर बिठाने का काम करें आप। प्रधान जी आप कह रहे क्योंकि ये सल्तनत विरासत ये मुगलों के टाइम होती थी। अब प्रजातंत्र है हमारे, वोट क्या नाम है, मत की पेटी से जो निकलता है वही राजा है। प्रधान जी आप कह रहे कि 2800 लोगों ने कांग्रेस टिकट के लिए अप्लाई किया है 90 सीटों के लिए। जिन लोगों को टिकट मिल जाएगा वो तो ताज पहन लेंगे उम्मीदवारी का। जो बाकी लोग बचेंगे 2710 लोग बचेंगे, उनका रवैया क्या रहेगा? कमल प्रधान अपनी बता सकता है। मुझे टिकट मिलो, अच्छा चुनाव लड़ूंगा और 100% जनता के आशीर्वाद से, भाईचारे के सहयोग से जीतूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं त्याग क्यों करूंगा उसका कारण बताता हूँ। क्यों मैं बीजेपी के खिलाफ काम करूंगा वो भी बताता हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसान को एमएसपी देने की बात करी है, कांग्रेस ने नौजवान को रोजगार देने की बात करी है, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खत्म करने की बात करी है, कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करी है, कांग्रेस ने बुढ़ापा 6000 करने की बात करी है। इसलिए हम अपना स्वार्थ छोड़ के, नहीं तो कई नेता क्या है, मेरे को हमारी टिकट मिलती है अगले दिन मेरे खिलाफत करनी शुरू कर देंगे वो। हम उनमें नहीं है। हमने कसम खाई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, हमने कसम खाई थी कितना टोल के ऊपर कि बीजेपी को हराएंगे, हर हालत में हराएंगे। प्रधान जी बीजेपी को हराएंगे ये तो बात अभी बहुत दूर है, लेकिन टिकटों का वितरण होगा, भाजपा में भी होगा, कांग्रेस में भी होगा। लेकिन कुछ दूसरे दल जो है वो ये इंतजार कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों में टिकटें बट जाएं और उसके बाद जो लोग नाराज हैं वो उनकी पार्टी का टिकट ले लें। ऐसे में स्थिति क्या बनेगी? देखो विपक्ष का जो पार्टी है उसमें जेजेपी को छोड़कर हर पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी थी, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल थी, चाहे दूसरी पार्टियां जैसे सीपीएम सीपीआई थी। सीपीएम सीपीआई ने बहुत लड़ाई लड़ी है, सारे दिन सड़कों पर ही हो। और बीजेपी और जेजेपी ने मलाई लूटी और जनता को तंग किया, और कांग्रेस ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो ये मैं मान के चलता हूँ अगर इनसे कोई पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो सच्ची लड़ाई लड़ रहा है। अगर इनसे इनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है वो तो सिर्फ अपनी चीज को ढकने के लिए काम कर रहा है। प्रधान जी अगर एक प्लेटफॉर्म पे विरोधी के खेमा बढ़ जाएगा तो भाजपा को लाभ मिलेगा उसका। जैसे आपने कहा सीपीएम भी लड़ेगी, बीएसपी भी लड़ेगी, इनेलो भी लड़ेगी, तो वोट बढ़ जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर अच्छा नेता सीपीएम सीपीआई में भी है, अच्छा नेता के नाम है इसमें भी है, तो आप अगर आपके सामने कोई ऐसा नेता आया हुआ है जो काम ही नहीं करता, खाली पार्टी टिकट लिया तो हो गया काम, उसने कुछ करना नहीं, तो अच्छे आदमी को टिकट दो, लड़ाई वो भी तो लड़ सकता है कि वही लड़ेगा लड़ाई। नहीं जब हालांकि मैं तो कांग्रेस पार्टी की मदद करूंगा, लेकिन मैं तो एक बात जनरली बात करना चाहता हूँ, आप दूसरे क्यों आरोप लगा रहे हो भाई? प्रधान जी त्रिकोणीय संघर्ष में सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है, तो ऐसे जब एक सत्ता पक्ष के विरोध में तीन कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से। कल आपने न्यूज सुनी होगी, उसमें बात आई कि आप पार्टी सीपीआई और सीपीएम समाजवादी पार्टी और एनएसपी नए अपने क्या नाम है इसकी, शरद पवार जी की पार्टी, नेशनल कांग्रेस, तो इनका गठबंधन हो रहा है। और ये कांग्रेस ने भी कहा है, वेणुगोपाल जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वोटों का बंटवारा ना हो जी, तो गठबंधन होना जरूरी, इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन है ये, तो इंडिया गठबंधन तो ये पार्टी आई ना, तो हमको खराब कैसे बता सकते हैं? हमने ठीक बतानी पड़ेगी। नहीं जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वोट का बंटवारा होगा, तो वही जब तो उनको सीट दे रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी दे रही, कांग्रेस ने तो अपना बड़ा दिल दिखाया है इसलिए उनको सीट दे रही है कांग्रेस। लेकिन जिस पार्टी का वजूद 10 सीट का उसको आप 5 या 4 सीट देंगे तो सहमत हो जाएंगे।
कोई पार्टी कमजोर नहीं है जी। कांग्रेस भी मजबूत है और आम पार्टी भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। सीपीएम भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। जो अपना शरद पवार जी की पार्टी भी कमजोर पार्टी नहीं है। जिन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन में काम कराया है पूरा। आज इंडिया गठबंधन ने तो मोदी जैसे तानाशाह प्रधानमंत्री को रोका दिखा दिया प्रजातंत्र में। लोग तेरे तू 400 पार की बात करता है, तेरे को 240 रोक सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन का ही कमाल था, कांग्रेस पार्टी का ही कमाल था ये। प्रधान जी क्या लगता है, जिस तरह की रणनीति बन रही है, इंडिया के गठबंधन की लगा लो, बीजेपी की लगा लो, हरियाणा में फिलहाल जो तस्वीर है वो किस तरह की है? देखो मैं एक बात बताता हूँ सेठी साहब आपको। पिछली बार इन्हें कहा बीजेपी ने जो 75 पार नारा दिया ना, बड़े बड़े बैनर लगा दियो, कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं दिख रहा कि हमारी कितनी सीट आएंगी। लेकिन एज कांग्रेस का कार्यकर्ता होने नाते, लोगों में बीच में रहने के नाते, क्योंकि मैं तोसाम हल्का नहीं, पूरे भिवानी जिला और दादरी जिला, अब दादरी अलग हो गया, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मैं नहीं जाता हूँ। हर गांव को मेरे को भौगोलिक परिस्थिति का पता है, हर गांव की सुख दुख तकलीफ का पता है। और पूरे शहर जिसमें भिवानी भी है, सिवानी भी है, लुहारू भी है, बैल भी है, दादरी भी है, तोसाम भी है, बुआड़ी खेड़ा भी है, जितने भी शहर हैं उन शहरों की स्थिति, उनकी समस्या मुझे अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं दाव के साथ कह सकता हूं कि लोग परेशान हैं। और ये परेशानी इतनी भयंकर है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी ने 75 पार की बात करी, जो कांग्रेस पार करके जाएगी। अगर कांग्रेस 75 पार कर जाती है तो मुख्यमंत्री को लेकर फिर संघर्ष होगा, क्योंकि कांग्रेस के 2 MP तो कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने चाह रही है, और दीपक बावरिया जी ने कह दिया कि जो लोग संसद में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। बाद में वो रिवर्स करके कि नहीं हाईकमान चाहेगी तो लड़ लेंगे। तो ऐसे में स्थिति गड़बड़ नजर नहीं आ रही आपको? देखो लोगों का मन तो आज जो लग रहा है वो तो भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ है। बाकी हाईकमान जो फैसला करेगी वो करेगी, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि तो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हो। नहीं, नेतृत्व तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टी हाईकमान ने तय नहीं किया अभी तो सब नेता। मैंने कहा लोगों की मन है, लोगों की राय है, और कांग्रेस पार्टी लोगों का मन और राय का। प्रधान जी आप तो भिवानी से ज्यादा आपका ताल्लुक रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय मुख्यमंत्री थे, भिवानी को तो एक पाकिस्तानी संज्ञा रखी थी, यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं होने दिए, इवन नहरों में पानी भी नहीं आता था और लोग प्यासे मरते थे। अब ऐसे में अगर भिवानी के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो क्या समझते हैं आप? मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि 10 साल के बीजेपी के शासन उठा के देखोगे, एक बाईपास बनाया है। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और उसका राशि अलाट हुई। यहीं पर राशि अलाट हुई, केंद्र सरकार ने की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं होने दी। नहीं ऐसी बात नहीं। सुनो मैं बात बताता हूँ। प्रधान जी उन्होंने घोषणा करी तो बंसीलाल के नाम से के नाम यूनिवर्सिटी बनेगी, बनी कि नहीं बनी? उन्होंने कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से मेडिकल कॉलेज। प्रधान जी ये सुनो एक बार सुन ले पूरी। और नहर क्यूसिक पानी माज लिख के देता हूँ, आप पहले कागज उठा के देख रहे। पिछली बार से अब जो पानी आ रहा है जूही नहर के अंदर 750 क्यूसिक पानी कम आ रहा है कांग्रेस राज से अब तक। और यहाँ मुख्यमंत्री थी श्रीमती किरण चौधरी थी, एक दिन भी नहीं बोली कि सरकार ने जो आप भेदभाव का आरोप लगा रहे ना, मुख्यमंत्री उस टाइम मंत्री रहते कहती कि भाई भेदभाव हो रहा है, क्यों नहीं कहा उन्होंने? अब वो चली गई बीजेपी में, अब आरोप लगा रही है। प्रधान जी जिस समय किरण चौधरी हरियाणा में मंत्री थी, होली के आसपास मुझे अच्छी तरह याद है कि नहर में पानी नहीं था, शहर में राशनिंग थी 3 दिन की। कैप्टन अजय यादव सिंचाई मंत्री होते थे उस टाइम, विशेष रूप से भिवानी को पानी मिला था नहरों में, और सरकार ने चाहा था कि वहां पानी हो। तो ये कमल प्रधान वो व्यक्ति है जो तारीफ भी करता है। हाँ। मैं मानता हूँ उसमें सच्चाई है, आप करें, इसमें कोई रोल नहीं है। और उस टाइम वो जब जन स्वास्थ्य मंत्री थी, कुछ डिग्रियों का निर्माण भी कराया था, लेकिन वो चीज नहीं कर पाई जो उन्होंने करना चाहिए था। मेरा कहना मतलब ये है, नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपके इसके माध्यम से कि चौधरी बंसीलाल जैसा काम किसी ने नहीं किया इस भिवानी में।
लेकिन चौधरी बंसीलाल के पद चिन्हों पे कौन सा इनके बारिश चल रहा है? मेरी बात सुना के चौधरी बंसीलाल ने जब गठबंधन टूटा इसी बीजेपी से, और आप भी थे उस टाइम जब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और आप भी शोक व्यक्त करने के लिए गए थे, तो रामविलास शर्मा जी आए हुए थे, आपके पत्रकार साथी थे। उन्होंने कहा भाई बात सुन लो, किसे विश्वास कर लियो, एक तो इस डाढ़े वाला विश्वास ना करियो और एक बीजेपी विश्वास ना करियो। बोला बीजेपी का नहीं तो मुंह करके नहीं सोना और मेरा परिवार नहीं सोएगा। उसी परिवार की सदस्य बीजेपी में गई, राज्यसभा की मेंबर बना दी, अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन चौधरी बंसीलाल के सपनों के हिसाब से नहीं है। दूसरी तरफ उसका एक और वारिस रेणुनी महेंद्रा, पूरी जिंदगी तो चौधरी बंसीलाल के साथ तनाव भी निकाल दिया उन्होंने। अब उसका पोता कह रहा है कि मैं सपने पूरे करूंगा चौधरी बंसीलाल की। अरे चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी का निशान, आप तो गवाह हो, उनको सूरज, उगता सूरज का मिल रहा था, उनको सेब का निशान मिल रहा था, उनको मोटर गाड़ी का निशान मिल रहा था, उनको लड़का लड़की भाई बहन का निशान मिल रहा था। सबसे पहले तो बंसीलाल ने कहा भाई मेरे को भाई बहन का निशान चाहिए, क्योंकि ये हमारे एकता का प्रतीक है, ये हमारे भाईचारे का प्रतीक है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरा हरियाणा एक हरियाणी भी एक हरियाणा हो, आपस में भाई भाई लड़े नहीं और कोई झगड़ा ना हो। अब तो उससे उल्टा काम हो रहा है। जो चर्चा आ रही है तो यही आ रही है कि तो बंसीलाल के परिवार के दो सदस्य आमने सामने लड़ रहे हैं। तो भाई मैं तो राजनीतिक व्यक्तियों से भी अपील करता हूँ, खास पंचायतों से भी अपील करता हूँ, भाई ये क्या शिक्षा देंगे? हमारे समाज के 3 आइडल हैं। पहला टीचर, शिक्षक, जो हमें शिक्षा देता है, कहते हैं भाई टीचर बहुत बढ़िया है क्योंकि बच्चों के स्कूल में निर्माण कराता है वो राष्ट्र का। दूसरा ये महात्माएं, जितने संत हैं, इनके पास लोग जाते हैं, शराब छुटाते हैं। और तीसरा राजनीतिक व्यक्ति, चुने हुए प्रतिनिधि। ये तीनों की तरफ समाज देखता है। अगर तीनों में कोई खामी आ जाए तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। लेकिन हमने तो आंख मिचली, हम बोलते नहीं, और यही नुकसान 5 साल में भुगतना पड़ता है। हम चाहते हैं तो बंसीलाल का जिस प्रकार का नाम था हरियाणा निर्माता के नाम तौर पे, उसके परिवार में आमने सामने लड़ाई ना हो। प्रधान जी, अगर बहन भाई चुनाव में आमने सामने रहते हैं तो सामने, तो स्थिति क्या बनने वाली है? देखो, मैं मानता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव होगा और जनता की कसौटी पे चुनाव होगा। जनता कैसे फैसला करेगी कि पोतों के दिए पोती ने, तो कोई ना कोई परिदृश्य बनेगा। परिदृश्य, वही तो बात कर रहा हूँ, जनता विवेक से काम नहीं लेगी ना, भावना में बह जाएगी। चाहे कौन सी तरफ बह हो, चाहे एक तरफ हो चाहे दूसरी तरफ हो, बहेगी तो भावना में। और दूसरी बात यह है, उस किसान के लिए मजबूरी हो जाएगी। वो किसान तो बीजेपी का तो वोट घेर नहीं सकता, और तो बंसीलाल की कदर करता है। वो क्या करे फिर? वो नौजवान क्या करे जिन रोजगार चाहिए? वो मजदूर क्या चाहिए करे तो उसने मजदूरी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई, इनका टकराव इधर उधर हो जाए, वो बयानी से लड़ देगी नहीं मानना तो, या यो और किधर लड़ दे। इस पर विकल्प है, बार में 3 बार में चुनाव लड़ा। लेकिन आप कांग्रेस ने एक नीति बना दी कि जो आदमी 3 बार चुनाव लड़ चुका है और हार चुका, तो उसको तो कंसीडर नहीं करेगी। मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर नीति पर चली पार्टी और सर्वे पर चली तो ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। और भाई इस पर नहीं चल रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं? हम तो भी पार्टी से बंधे हुए आदमी, हम तो पार्टी की मदद करनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये कहावत है? अब देखते हैं रिजल्ट, सीट आएंगी उस दिन पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये थे कमल सिंह प्रधान, जिन्होंने दिल्ली में सरगर्मियों और जो भीड़ भड़का है उसके बारे में जानकारी दी, और साथ ही भिवानी जिले में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर भी अपना विश्लेषण दिया।